आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। लाहौर में मां मंगला देवी मेला प्रांगण में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे मध्य प्रदेश शासन के नेता प्रतिपक्ष लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह। इस मौके पर अखिल भारतीय विश्व प्रसिद्ध कवि सम्मेलन में मुख्य भूमिका में पद्मश्री सुनील जोगी जी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इसी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लाहौर मां मंगला देवी मेला प्रांगण में नगर पालिका द्वारा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर नगर पालिका अध्यक्ष मिथिलेश नोरेजी, प्रशासक एसडीएम नवनीत शर्मा ने अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का स्वागत किया। इस मौके पर मुख्य रूप से अखिल भारतीय राष्ट्रीय कवि सुनील जोगी जी का नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सम्मान किया। इस मौके पर उनके साथ अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में मुख्य रूप से मंजीत सिंह, धुआंधार सहित तमाम कवि जन मुख्य रूप से मौजूद रहे। सभी कवियों का सम्मान नगर पालिका की ओर से नगर पालिका की अध्यक्ष मिथिलेश नोरेजी द्वारा किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद केशव सिंह राजावत द्वारा राष्ट्रीय कवि मंजीत सिंह का स्वागत किया गया। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह एवं पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट देवेंद्र त्रिपाठी, लाहौर ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार शर्मा एवं पूर्व मंडी अध्यक्ष राम कुमार गुर्जर सहित तमाम अतिथिगण मौजूद रहे। इस मौके पर भारी जनसंख्या में लाहौर की जनता ने अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूँ, साहिब में गरीबों के ईमान में रहता हूँ। पूछा जो मैंने रब से अपना पता बता दे, बोला कि मैं लोगों की मुस्कान में रहता। लाहौर का आदमी कभी फंस भी जाए तो रास्ता निकालना जानता है, कभी भी मुश्किल में फंसता ही नहीं। मेरे एक मित्र है, उनका बेटा पढ़ लिख के एम्स में डॉक्टर हो गया। किसी की पत्नी की डिलीवरी होनी थी, उसने कहा भैया पहली बार बाप बन रहा हूँ, इशारे में बताना। लड़का हो जाए तो कहना टमाटर हुआ, लड़की हो जाए तो कहना प्याज हुई है। वो जुड़वा पैदा हो गए। डॉक्टर लाहौर का था, घबराया ही नहीं। गोविंद जी मुस्कुराता हुआ बाहर आया, बोला भाई साहब मुबारक हो, सलाद हुआ है। ये लाहौर सीना ठोक के कहते हैं, आवाज लगाकर कहते हैं। हम सीना ठोक के कहते हैं, आवाज लगाकर कहते हैं, हाथों में गीता रामायण कुरान उठाकर कहते हैं। जो चली आ रही सदियों से हम वो अनमोल कहानी है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी। तालियां कमजोर है थोड़ी ज्यादा। दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं हम। ताजमहल की मीनारें, पावन गंगा की धारा हैं, ख्वाजा नवाज की चादर हैं, अमृतसर का गुरुद्वारा है, हम हिंद महासागर का जल, हम हिमगिरी की ऊंचाई है, हम भीमसेन जोशी का स्वर बिस्मिल्लाह की शहनाई है। हम भीमसेन जोशी का स्वर बिस्मिल्लाह की शहनाई है। हम सूर्य देव का ज्योति कलश शिवशंकर वाला डमरू हैं, जिन पर गिरधर नागर नाचे, हम वो मीरा के घुंघरू हैं। हम मानसरोवर का पानी, हम कश्मीर की केसर हैं, हम रामेश्वर द्वारिकापुरी, हम राम सेतु के पत्थर हैं, हम शंकर से विस्फाई हैं, सागर मंथन के अमृत हैं, हम कामधेनु, हम कल्प वृक्ष, हम नागमणि ऐरावत हैं, जिसमें श्री कृष्ण नहाते थे, हम वो यमुना का पानी है। दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी। हमारी संस्कृति देखें, घर के बाहर है नीम खड़ी, आंगन में तुलसी माता है। हम साथ कर्म वाले पुरखों से भी जन्मों का नाता है। बरगद की पूजा होती है, हम पीपल को जल देते हैं। बरगद की पूजा होती है, हम पीपल को जल देते हैं। हम दरवाजे आए फकीर को भी मीठे फल देते हैं। अपनी माताएं बहनें सर पर पल्लू रखकर चलती हैं। गर वक्त पड़े तो जौहर में लाखों पद्मिनियां जलती हैं। हम जन्म जहां ले लेते उस माटी को चंदन कहते हैं। हम प्यार भरे कच्चे धागे को रक्षा बंधन। हम जन्म जहां ले लेते उस माटी को चंदन कहते हैं। हम प्यार भरे कच्चे धागे को रक्षा बंधन कहते हैं। हम घर पर आए अतिथि का मन से अभिनंदन करते हैं। हम बड़े बुजुर्गों के चरणों को छूकर वंदन करते हैं। हम चार धाम के पुण्य और ऋषि मुनियों के वरदानी हैं। दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे। कविता हाल क्या दिल का है इजहार से रोशन होगा, हाल क्या दिल का है इजहार से रोशन होगा, यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा। अपने विधायक जी के लिए ये मिश्रा दे दीजिए अपनी तरफ से। यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा, हाल क्या दिल का है इजहार से रोशन होगा। रात दिन आप
इजहार से रोशन होगा। बैलेंस कविता है जिसमें दोनों चीजें हैं, उसका अच्छा पक्ष भी है और बुरा पक्ष भी है। तो देखिए आप आनंद लीजिए कि क्या है कि आजकल हनुमान जी का बड़ा जोर शोर से जिक्र चल रहा है और हनुमान जी जो तो ऐसे देवता हैं कि जो हर काल में मौजूद रहते हैं। और एक बात चीज है कि हमने जब अपने कार्यक्रम शुरू किया तो माँ सरस्वती की वंदना की। आप चले जाइए किसी जूते गांठने वाले की दुकान पर भगत रैदास का चित्र मिलेगा, किसी नाई की दुकान पर चले जाइए सैन भगत का चित्र मिलेगा। मतलब ये कि हर व्यवसाय का कोई ना कोई देवता है। जब हर व्यवसाय का कोई ना कोई देवता, तो मैंने सोचा भी जब फिर पुलिस वालों का भी तो कोई ना कोई देवता होना चाहिए। तो मैंने शोध किया और मैंने पाया कि हनुमान जी जो हैं वो पुलिस वालों के देवता हैं। अब वो कैसे देवता है देखिए, आप में से हनुमान जी तो इतने डिमांडेड है। हमारी संस्कृति में माना जाता है कि कलयुग में अगर कोई देवता अभी विद्यमान है तो वो हनुमान जी हैं। और हनुमान जी इतने डिमांडेड है कि बंगाली भाई बोला हनुमान जी हमारे देवता है। बोलो तुम्हारे कैसे हैं? बोले हमारे नाम होते हैं चटर्जी, मुखर्जी, बानर्जी। तो एक मुस्लिम भाई बोले भी हनुमान जी हमारे देवता है। और तुम्हारे कैसे? बोले हमारे नाम होते हैं सुलेमान, रहमान, ऐसे हनुमान। सरदार जी बोले फालतू बातें तुम दोनों बंद करो, हनुमान जी हमारे देवता हैं। बोले तुम्हारे कैसे हैं? बोले देखो पत्नी किसी की ले कोई गया और तीसरा आदमी अपनी पूंछ में आग लगाता घूम रहा है, सरदारों के अलावा और कोई काम नहीं कर सकता है। तो मैंने कविता लिखी और देखिएगा आप आनंद लीजिएगा कि मुस्कुराते हुए मंद मंद मैंने एक हरियाणवी हवलदार से पूछ लिया हनुमान जी और पुलिस में संबंध। तो वो बोला रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कि रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे यानी कि जेंटलमैन थे। हनुमान जी उनके डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, दुनिया के सबसे पहले पुलिसमैन थे। अब सबसे पहले पुलिसमैन कैसे थे कि सीता माता की किडनैपिंग का मामला उन्होंने सुलझाया था। दुनिया में पहला अपराध, उससे पहले आपके संज्ञान में कोई अपराध नहीं होगा। भाई जब अपराध होगा तभी तो पुलिस आएगी। कि सीता माता की किडनैपिंग का मामला उन्होंने सुलझाया था, हवा में तैर के अशोक वाटिका में तो बरामद करके दिखाया था। और एक खास बात देखिए पुलिस वाले सिपाही में क्या होती है, अगर उसे मूंगफली खानी है तो सीधे सीधे ठेले से या रेडी से मूंगफली नहीं उठा के खाएगा, पहले डंडा मारेगा, 20-30 बिखेरेगा, फिर एक मूंगफली उठा के खाएगा। तो ये आदत देखिए कहां से आएगी। पुलिस वाला जितना खाएगा उससे ज्यादा बिखेरेगा, ये नियम हनुमान जी ने बनाया था। ताली वाली बजा दो भाई, कि पुलिस वाला जितना खाएगा उससे ज्यादा खिलाएगा, ये नियम हनुमान जी ने बनाया था। अगले ने अशोक वाटिका में पेड़ भी तोड़ दिए थे पर केला एक ही खाया था। कि बरसों से साथ दिया है, बरसों तक साथ देते रहेंगे। जो बात हम आज कह रहे हैं अपने जीते जी कहते रहेंगे। ये 4 पंक्तियां कोई किसी ने लिख के दी थी, बता दो भैया, खड़े हो जाओ अगर आए हो तो। अरे पूरी पढ़ लो, खतरा अगले को लगे, अच्छी नहीं लगी तो फिर यही रहना अगले के तो। हाँ ये बात भी सही है। बरसों तक साथ दिया है, बरसों तक साथ देते रहेंगे। जो बात हम आज कह रहे हैं जीते जी कहते रहेंगे। भले लाख लोग कहें ये पेड़ बबूल का है, विधायक जी ने नीम का, तो हम नीम ही कहते रहेंगे। और ये बात सही भी है। इस खबर के प्रायोजक थे सन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, साइपर कॉलेज लाहौर। बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा से लेकर सभी कोर्सेज के लिए संपर्क करें, नीचे दिए गए नंबर को डायल करें। इसको लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जनार्दन के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।